6000 किलोमीटर पे इसका इंजन ऑयल चेंज होता है, बट सर्विसिंग जो होती है वो हर 3000 किलोमीटर पे होती है। ये बाइक आपको अराउंड 42 से 44 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज इजीली दे देगी। इनफैक्ट इसका माइलेज टेस्ट भी हमने किया हुआ है। जो बाइक का एक शोरूम प्राइस है वो है अराउंड 1,30,000 का, एंड ऑन रोड आपको ये बाइक कॉस्ट करेगी समवेयर अराउंड 1,55,000 की। एडवेंचर बाइक्स का क्रेज काफ़ी बढ़ता जा रहा है इंडिया में, और यही एक रीज़न है कि काफ़ी बड़ी कंपनियां काफ़ी बड़ी बड़ी एडवेंचर बाइक्स अपनी इंडिया में लॉन्च करती जा रही हैं। बट अगर आपका बजट है अराउंड 1.5 लाख रुपए का और आप कंसिडर कर रहे हो एक एडवेंचर बाइक लेना, तो आई एम श्योर आप कंसिडर कर रहे होगे हीरो एक्सपल्स 4V को। तो कैसी है हीरो एक्सपल्स 4V, क्या आपको ये बाइक लेनी चाहिए? तो इसी ऑर्डर रिडल को सॉल्व करने के लिए हम लेके आ गए आपके लिए हीरो एक्सपल्स 4V का एक डिटेल्ड रिव्यू। स्वागत है आपका ऑर्डर रिडल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है सूरज और आप सभी को मेरा एक हाई रेविंग नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू करते हैं बाइक के लुक से। जो बाइक का लुक है वो 3 बाइक का मिक्सचर आपको देखने के लिए मिलता है। अगर आप इसको फ्रंट में देखोगे तो फ्रंट में आपको गोल LED हेडलाइट देखने के लिए मिलती है जो इसको एक रेट्रो लुक देती है। बट अगर आप जैसी बाइक के साइड में आओगे तो साइड से प्रॉपर आपको एक डर्ट बाइक लगेगी। हाई माउंटेड सस्पेंशन है एंड पूरा का पूरा डर्ट बाइक का फील देगा, बट एक्चुअली में है ये एडवेंचर बाइक। तो बाइक का ओवरऑल लुक जो है वो काफ़ी यूनिक है। ऐसी बाइक आपको दूसरी इंडिया में देखने के लिए नहीं मिलेगी। एंड लुक सब्जेक्टिव भी होते हैं, तो आपको ये लुक पसंद भी आ सकता है एंड आपको ये लुक पसंद नहीं भी आ सकता है। तो कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा कि हीरो एक्सपल्स 4V आपको देखने में कैसी लगी। तो अभी बात कर लेते हैं बाइक के सबसे बिगेस्ट सेलिंग पॉइंट के बारे में, इसके प्राइस के बारे में। जो बाइक का एक शोरूम प्राइस है वो है अराउंड 1,30,000 का, एंड ऑन रोड आपको ये बाइक कॉस्ट करेगी समवेयर अराउंड 1,55,000 की। तो जो इसका प्राइस है वो इस बाइक को सबसे सस्ती एडवेंचर बाइक बनाता है इंडिया में अभी। तो अभी बात कर लेते हैं क्या क्या फीचर्स आपको गाड़ी में देखने के लिए मिलते हैं। जो 1,55,000 ऑन रोड प्राइस आप दोगे उसमें आपको क्या क्या देखने के लिए मिलता है बाइक में। तो जो पहला फीचर आपको देखने के लिए मिलता है बाइक में वो है इसका ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर विद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। तो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तो आपको मिलता है, इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी आपको देखने के लिए मिलती है। तो आप इसको ईजिली अपने फ़ोन से पेयर कर पाओगे और जहाँ भी आपको जाना है वो पूरा ट्रिप बाय ट्रिप नेविगेशन आपको दिखाएगा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। तो दूसरा फीचर आपको देखने के लिए मिलता है बाइक में वो है इसका LED हेडलाइट एंड LED टेल लाइट, बट इंडिकेटर्स इसमें आपको हेलोजन देखने के लिए मिलते हैं। जो तीसरा फीचर आपको बाइक में अच्छा देखने के लिए मिलता है वो है इसका 10 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक रियर सस्पेंशन। तो आप इसको अपने वेट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर पाओगे। जो अगला सबसे अच्छा फीचर आपको देखने के लिए मिलता है बाइक में वो है इसका सिंगल चैनल ABS। बाइक में आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है, दोनों में डिस्क मिलता है, बट ABS आपको सिर्फ फ्रंट वाले में मिलता है। ये फीचर अच्छा इसलिए है क्योंकि सिटी में तो आपको ये सिंगल चैनल ABS काफ़ी हेल्प करेगा, बट जैसे ही आप ऑफ रोडिंग करने जाओगे तो इसका सिंगल चैनल ABS वहाँ पे भी आपको हेल्प करेगा। आप पीछे वाले टायर को इजीली पूरा कंट्रोल कर पाओगे एंड स्लाइड वगैरह करके आप पूरे डायरेक्शन इजीली चेंज कर पाओगे। तो ये थे बाइक के सारे फीचर्स जो आपको देखने के लिए मिलते हैं। अभी बात कर लेते हैं इसके माइलेज और मेंटेनेंस की। तो जो कंपनी के लिए माइलेज है हीरो एक्सपल्स 4V का वो है अराउंड 51 किलोमीटर पर लीटर का, बट सिटी में एंड हाईवे मिला के ये बाइक आपको अराउंड 42 से 44 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज इजीली दे देगी। इनफैक्ट इसका माइलेज टेस्ट भी हमने किया हुआ है, उसका लिंक हम ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो। तो अभी बात कर लेते हैं इसके मेंटेनेंस की। तो जो मेंटेनेंस शेड्यूल है हीरो एक्सपल्स 4V का वो है कि आपको इसको या तो 3,000 किलोमीटर में एक बार सर्विस करवानी पड़ेगी या 3 महीने में एक बार, जो भी पहले होता है वो आपको कराना पड़ेगा। एंड हर सर्विस में आपका इंजन ऑयल चेंज नहीं होगा, एक सर्विस छोड़ के आपका इंजन ऑयल होगा। तो सपोज आपको जो पहली सर्विस आपको करानी पड़ेगी वो 500 से 750 किलोमीटर पे पहले करवानी पड़ती है। अगर उसमें आपका इंजन ऑयल चेंज होता है तो नेक्स्ट जो इंजन ऑयल आपका चेंज होगा वो अराउंड 6,000 किलोमीटर पे होगा। मतलब 6,000 किलोमीटर पे इसका इंजन ऑयल चेंज होता है, बट सर्विसिंग जो होती है वो हर 3,000 किलोमीटर पे होती है। एंड जब इंजन ऑयल चेंज होता है तो एक सर्विसिंग की कॉस्ट आती है अराउंड 1,500 रुपये, और नॉर्मल आप अगर सर्विसिंग करवाओगे तो उसकी कॉस्ट आएगी अराउंड 400 से 500 रुपये। तो इस हिसाब से देखें एक साल में इसकी अराउंड 4 सर्विसेज बनती हैं, लेकिन 4 सर्विसेज में से 2 सर्विसेज में आपका इंजन ऑयल चेंज होगा एंड 2 सर्विसेज में इंजन ऑयल चेंज नहीं होगा। तो जो 2 सर्विसेज में इंजन ऑयल चेंज होगा उसकी कॉस्ट आएगी अराउंड 1,500 रुपये। तो 3,000 रुपये वहाँ से कॉस्ट आती है, एंड जो बाकी 2 सर्विसेज है वो 400 से 500 रुपये, मतलब 1,000 रुपीज़ उसमें कॉस्ट आएगी लगभग आपकी। तो 3,000 प्लस 1,000 4,000 रुपये मेंटेनेंस कॉस्ट एक साल की आएगी हीरो एक्सपल्स 4V में। और ये फ्री सर्विसेज की हम बात कर रहे हैं, जब ये पेड सर्विसेज होगी तो थोड़ा सा कॉस्ट ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। तो ये थी बाइक के माइलेज एंड मेंटेनेंस की बात। अभी बाइक को चलाते हैं, बात करेंगे इसके राइड एंड हैंडलिंग और परफॉर्मेंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बाइक में जैसे ही आप सबसे पहले बैठोगे, इसको साइड स्टैंड से ऊपर करोगे, तो सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करोगे वो है इसका लाइट वेट। बाइक का वेट है अराउंड 158 kg का, तो काफ़ी लाइट लगती है जैसे ही स्टैंड से आप लगाते हो। तो अभी इसको चलाते हैं, लेट्स सी इसकी राइड एंड हैंडलिंग और परफॉर्मेंस कैसी है। थोड़ा सा ऑफ रोडिंग भी करेंगे इसके साथ, देखते हैं।
तो सीटिंग पोजीशन काफ़ी अपराइट है बाइक में, तो अगर आप सिटी में इसको चलाओगे तो कोई भी इशू आपको नहीं होने वाला है, कोई भी फटीग वगैरह आपको ऐसे फील नहीं होगा। जो सीट की कुशनिंग है इनफैक्ट वो भी काफ़ी सॉफ्ट है, तो अगर आप इसको लॉन्ग राइड्स पे भी लेके जाते हो तो भी बहुत कंफर्टेबल रहने वाली है बाइक आपके लिए, एंड कोई भी आपको अनकंफर्टेबलनेस इसमें महसूस नहीं होगी। बट एक इशू इसमें आपको आ सकता है, क्योंकि जो इसके फुट पैक्स हैं वो थोड़ा सा ऊपर सेट किए गए हैं इसके ग्राउंड क्लियरेंस को बढ़ाने के लिए, तो उससे आपकी नी हल्की सी थोड़ा सा ज़्यादा बेंड हो जाती है। तो अगर आप लॉन्ग राइड में इस पोजीशन में ज़्यादा लंबे टाइम तक बैठोगे तो आपके पैरों में ज़रूर दर्द हो सकता है, बट सिटी में आपको कोई भी इशू नहीं होने वाला है। तो अभी बाइक में थोड़ा सा ऑफ रोडिंग करके देख लेते हैं, देखते हैं बाइक का सस्पेंशन सेटअप कैसा है। तो अगर आपको बिगिनर लेवल की ऑफ रोडिंग करनी है तो भी आप बाइक में ईजिली कर पाओगे। बाइक का सस्पेंशन काफ़ी अच्छा सेट किया गया है, एंड आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहाँ पे रोड है कहाँ पे नहीं है, आप इजीली इस बाइक को ग्लाइड कर पाओगे ख़राब रास्तों पे भी। इनफैक्ट काफ़ी मज़ा आएगा आपको हीरो एक्सपल्स 4V में ऑफ रोडिंग करने में, बहुत ही मज़ेदार बाइक है। तो बाइक में एक चीज़ काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिलती है आपको कि इसमें आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है, तो सिटी में सिंगल चैनल ABS आपको हेल्प करेगा, प्लस ऑफ रोडिंग में बहुत ज़्यादा ही हेल्प करेगा, क्योंकि पीछे वाले टायर में आपको ABS देखने के लिए नहीं मिलता, तो आप इजीली पीछे वाले ब्रेक को यूज़ करके बाइक को स्लाइड कर पाओगे और इजीली डायरेक्शन चेंज कर पाओगे जब आप ऑफ रोडिंग करते हो। एक डेमो दिखाता हूँ मैं आपको। तो ओवरऑल जो हैंडलिंग है बाइक की वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी निम्बल लगती है बाइक चलाने में, और सिटी में आपको कोई भी इशू नहीं होने वाला है। अगर आपको क्लोज कॉर्नर्स कट करना है तो भी आप इजीली कर पाओगे, इजीली आप बाइक को मैन्यूवर कर पाओगे इन सिटी एज वेल एज ऑन ऑफ रोड्स। तो ये बात थी बाइक के राइड एंड हैंडलिंग की। अभी बात कर लेते हैं बाइक के परफॉर्मेंस के बारे में। तो जो बाइक को पावर मिलती है वो मिलती है 200 cc के इंजन से, एंड अब 4 वॉल्व्स आ गए हैं, तो बाइक की पावर पुराने एक्सपल्स के मुकाबले थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गई है। मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करती है बाइक 19.1 PS की, एंड मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करती है 17.35 Nm का। जो इंजन की रिफाइनमेंट है वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्मूथ लगता है इंजन चलाने में। अभी थोड़ा सा भगाते हैं बाइक को, देखते हैं इसका पिकअप रियल वर्ल्ड में कैसा है। लेट्स सी 0 to 60 ये कितना टाइम में कर लेती है। तो यस, बाइक को आप पुश कर पाओगे सिटी में भी। जितना मज़ा आपको एक NS 200 या RTR 200 देगी चलाने में, उतना मज़ा शायद आपको एक्सपल्स 200 4V नहीं दे पाएगी, क्योंकि जो मेन फोकस है एक्सपल्स 200 4V का वो है ऑफ रोडिंग पे। ऑफ रोडिंग में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है बाइक चलाने में, बट अगर आप चाहते हो एक स्पोर्ट्स बाइक जैसे इसमें फ़ील लेना तो वो शायद आपको ये ऑफ़र ना कर पाए। बट येस, ये डिसेंट परफॉर्मेंस ऑफर करती है और आप इसको थोड़ा बहुत पुश कर पाओगे सिटी में। तो ये थी बाइक के राइड एंड हैंडलिंग एंड परफॉर्मेंस की बात। अभी आते हैं सबसे मेन क्वेश्चन पे, क्या आपको ये बाइक लेनी चाहिए? तो इस क्वेश्चन का आंसर है या येस एंड नो। आपको ये बाइक बिल्कुल लेनी चाहिए। अगर आपको चाहिए एक प्रॉपर ऑफ रोडर एडवेंचर बाइक जिसको आप सिटी में भी चला सको एंड ऑफ रोडिंग एंड एडवेंचर ट्रिप्स भी कर सको, तो बिल्कुल हीरो एक्सपल्स 4V आपको लेनी चाहिए। बट अगर आप चाहते हो एक ऐसी बाइक जिससे आप क्रूजिंग कर सको सिटी में, जिसको आप पुश कर सको, तो दिस इज़ नॉट द बाइक फॉर यू। ये बनी है ऑफ रोडिंग के लिए। तो ऑफ रोडिंग अगर आपका मेन फोकस है तो आपको बिल्कुल ये बाइक लेनी चाहिए। बट अगर आपको ऑफ रोडिंग नहीं करनी है, इतना ऑफ रोडिंग आप नहीं करोगे, 90% ऑफ द टाइम अगर आप सिटी में बाइक चलाओगे या लॉन्ग ट्रिप्स उस पर करोगे, तो दिस इज़ नॉट द बाइक फॉर यू। तो इतना ही था आज की वीडियो में। ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हो इसका माइलेज टेस्ट देखना या प्रोज एंड कॉन्स वीडियो देखना, तो उसका लिंक हम ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।